अ, बहुत दिनों के बाद मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। कभी मेहमान थे तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स थी, या फिर मैं घर पर नहीं थी। और आपको तो पता है कि मैं इन दिनों में शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा बाहर जा रही हूँ। तो उसका रीज़न भी मैंने आपको, हाँ, कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फाइनल मैं आज आपको बता देती हूँ कि हम लोग इतनी सारी शॉपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे भाई की शादी है 25 ऑफ अप्रैल को। तो इस वजह से हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूं। और जब भी हम जहाँ भी जाते थे, मतलब जैसे हम जाते थे दादर या फिर भुवनेश्वर या फिर क्रॉफर्ड मार्केट, इन जगहों पर इतनी सारी भीड़ होती है, तो ब्लॉगिंग करना इम्पॉसिबल था। और उसी में कोविड का टेंशन, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना, मास्क पहनना या फिर हाथ में सामान होना, ये सारी चीज़ों को हैंडल करना। क्योंकि जब भी मैं मास्क पहनती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है, सफोकेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी, मतलब मुझे कुछ करने के लिए मन नहीं करता। शादी है तो थोड़ी सी शॉपिंग के लिए तो मम्मी और सिस्टर और भाई सबके साथ जाती थी, तो इस वजह से मुझे तो टाइम नहीं मिला। फिर भी मैंने कभी कभार थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स निकाली हैं, जहाँ पर भी विथ परमिशन, मतलब जहाँ पर भी अलाउ था। आप पानी, ओके। मैं बाथरूम का नल मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने अभी उसे बंद कर दिया है। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। और आज मैंने फाइनल सोचा कि चलो मैं आज आपको बता देती हूँ कि क्यों मैं इतने दिनों से एक्टिव नहीं थी। और आज आज का दिन तो थोड़ा ज़्यादा ख़राब है क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे की तबीयत 2 दिनों से ख़राब है और मुझे उसे अब डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। देखिए, मुझे आवाज़ दे रहा है, एक मिनट देखिए। उसकी तबीयत 2 दिनों से ख़राब है। उसे पता नहीं, उसे मतलब पेट में दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग भी हो रही है। कुछ भी खा रहा नहीं। उसका प्रॉब्लम ही यही है कि वो कुछ खाता ही नहीं है। मतलब उसे जब हम खाना खाने बैठेंगे तब वो खेलेगा। जब हम उसे कहेंगे कि अभी तू ब्रेकफ़ास्ट कर ले, तब वो कुछ और करेगा। मतलब तो इस वज़ह से उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। और वो होना ही था क्योंकि साल में 2 बार तो उसे अपने आप की तबीयत ख़राब करवानी, उसका एक कंपल्सरी रूल हो चुका है। तो अभी वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसे, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद है, मतलब 2 घंटे लग जाएँगे। उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा-सा अपॉइंटमेंट लेट हो चुका है, तो मैंने उन रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा-सा जल्दी मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। तो चलिए, अब मैं थोड़े से घर के काम कर लेती हूँ फटाफट से, फिर मुझे उसे लेकर जाना है हॉस्पिटल, बस। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो अभी इसकी कंडीशन देखिए। खाना जब भी उसके सामने लाओ तो उसे उसे लगता है कि जैसे कि किसी ने उसे मतलब कड़वी दवाइयाँ दे दी ना, उसकी उसकी शक्ल उस तरह से हो जाती है। तो इस वजह से वो खाना नहीं खाता टाइम पर। तो मुझे हमें पता ही था कि वो जब खाने को जब भी वो इग्नोर करता है, उसके बाद उसे इस तरह से उसकी कंडीशन हो जाती है। तो मैं अब निकल रही हूँ डॉक्टर के पास। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने सबसे पहले उसकी सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए कहा है, तो मैं इसे लेकर आई हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने उसे इमीडिएटली एडमिट करने के लिए कह दिया, तो अभी एडमिट हो चुका है वो। तो यहाँ पर हमें अभी शिफ्ट किया गया है। पहले हम जनरल वार्ड में थे। तो देखिए, ये पेशेंट के लिए और ये वाला बेड है रिलेटिव के लिए। और अच्छा रूम है, टीवी है, यहाँ पर एसी है और वॉशरूम इसके बाहर है, अटैच हुआ है यहाँ पर ये। तो देखिए, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। जस्ट उसे अभी उसके दादाजी नारियल पानी लेकर आए थे क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि उसे कुछ खाने के लिए नहीं देना है। तो उसे सिर्फ लिक्विड ही देना है, जैसे कि जूस, नारियल पानी, ये सब। तो इस वजह से उसे उसके दादाजी नारियल पानी लेकर आए थे। और अभी फ़िलहाल तो उसे सलाइन, उसकी सलाइन चालू है। उसमें कुछ डॉक्टर ने दवाइयाँ ऐड की है, तो अभी उसका थोड़ा सा स्टमक पेन ठीक है। तो देखते हैं कितने दिन तक यहाँ पर रहना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन, पता नहीं। आज है मंडे और हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हुए थे जब तो फ्राइडे था, तो आज मंडे है, शायद आज हमें डिस्चार्ज मिलेगा। तो अभी उसे ये दवाई दी है जो उसको पिलानी है मुझे। और ये देखिए, तो शायद सलाइन ख़त्म हो चुके हैं, तो पता नहीं। चलिए देखते हैं, मैं इसे दवाई पिला देती हूँ। से अभी दवाई दे दी है और थोड़ी देर बाद उसके दादाजी आएंगे, तो मैं जाऊंगी नहाने। फिर उसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आ जाऊंगी, फिर ब्रश व्रश करके उसे ब्रेकफास्ट खिला दूंगी। पहले तो 2 दिन डॉक्टर ने कहा था कि उसे कुछ देना नहीं, सिर्फ लिक्विड पर रखना है, लेकिन कल से डॉक्टर ने अलाउ किया है कि आप होममेड फूड दे सकते हैं, बाहर का कुछ भी अलाउ नहीं है।
वैसे तो हर पेशेंट को होता है, लेकिन स्पेशली कहा है कि उसे दूध की चीज़ें या फिर बिस्किट विस्किट, ये मैदा वाली चीज़ें भी नहीं देनी है। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद, अभी भी शायद 1 घंटे तक मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसके दादाजी आए ताकि उसके पास कोई ना कोई हो। तो वो आने के बाद मैं जाऊँगी घर पर।